बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। फैसलाबाद वाक़या से मुतल्लिक बात करेंगे। फैसलाबाद वाक़या जिसकी वीडियो जो है वो वायरल हुई है, उस वाक़े ने जो सोसाइटी को हिला के रख दिया है। इस वाक़े में एक जो मुलज़मा है, जो FIR में मुलज़मा है अना, जो शेख दानिश की बेटी है, उसने आज जो कल जो खबर आई थी वो ये थी कि वहाँ जो फैसलाबाद की मुकामी पुलिस है उसने इस खातून का नाम जो है वो बच्ची का जो नाम है वो ECL पर डालने की सिफारिश की है। आज वो सामने आई। यहाँ पे प्रोटेक्टिव बेल जो है वो ली के प्रोटेक्टिव बेल बुनियादी तौर पर इसलिए ली जाती है कि मुतलका जो कोर्ट है वहाँ पे वो पेश होना चाहती है और वो शामिल तफ्तीश होगी, तो इस दौरान पुलिस उसे जो है वो गिरफ्तार ना करे। इसके अलावा इस वाक़े से भी लाताल्लुकी का इज़हार किया और आज जो दरख्वास्त दायर की गई थी मुलज़मा की जानिब से, उस पर यहाँ से उसको रिलीफ नहीं मिल सका। रिलीफ ना मिलने की वजूहात क्या हैं, आज की जो समाअत थी उसमें क्या हुआ, उससे कबल वो आपको गुफ्तगू सुनाते हैं जो मुलज़मा ने पहली दफ़ा जो वीडियो वायरल होने के बाद पहली दफ़ा मंजर आम पर आने के बाद पहली दफ़ा बात की है इस वाक़या से मुतल्लिक। मुलज़मा खुद इस वाक़या से मुतल्लिक क्या कहती है वो आप सुने। उसके बाद हम आपको आज की जो समाअत है उसका अहवाल बताते हैं कि हिफाजती जमानत क्यों नहीं हो सकी फौरी तौर पर। लगे हैं जहाँ ये हादसा हुआ है, मैं वहाँ नहीं मौजूद। आपकी बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी? मंडे को तो देना। अच्छा, बुनियादी तौर पे ये वाकया दरपेश क्या आया था, आपको क्या बताया गया पेरेंट्स की तरफ से, क्या वाकया है? तो क्या वाकया है? एक जगह से नहीं खड़े नहीं हो। अच्छा, क्या वाकया क्या पेश आया था वो बता दीजिए। आपने उस वाक़ये को कंडेम किया? आपके वकील को बात करेंगे कि बड़े सीरियस नोयत के इल्जामात हैं, क्या कहेंगी? हाँ जी, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया है। आप बता दीजिए। देखो माइनर है, ये आप देखें क्या करें माइनर, जहाँ एक लड़की की इज्जत है करना चाह रही हैं वहाँ किसी और लड़की की भी इज्जत है। वो अपना मौका कोर्ट में देंगी, दिस इज इन प्रेजुडिस, ठीक है, प्रेजुडिस में दिस इज इन कोर्ट की चीज हम बात नहीं अच्छा, आप बता दीजिए। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इससे आपका मौका सामने आएगा। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, मौजूद नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन खुद आप क्लियर। वहाँ से पूछ सकते मैं नहीं, वो बच्ची के आपकी क्लासमेट थी कि वो एक लड़की महान थी, वो मेरा नाम लेके अगर किसी लड़की का तशद्दुद कर रही है उसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहाँ मौजूद थी। कोई कल को कत्ल कर दे मेरे नाम लेके, उसका मतलब मैं वहाँ थी, मेरी वजह से हो रहा है। यानी आप कंडेम कर रही हैं उस सारे इंसिडेंट? मैं उधर नहीं थी, नाम उसका support करती हूँ। इन्वेस्टिगेशन जब निकलेगी ना 2-3 दिन में इंशाल्लाह, तो खुद ब खुद मुतासरा लड़की की कुछ वीडियो सामने आई हैं, वो कहती है कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने की जो अब जारी की गई है, क्या ऐसा हुआ था क्या कह रहे हैं आप? कि मुतासरा तो लड़की बच्ची कह रही है कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड करनी गई थी जब मुझे तशद्दुद किया गया था, तो क्या आप ये तस्लीम करती हैं कि बाकी वो वीडियोस रिकॉर्ड की गई थी उसी वक्त जब उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया? मैं वहाँ नहीं थी, लेकिन जो मैं सुन रही हूँ उसकी वीडियोस बनी हैं, सारी वायरल हुई हुई हैं। मैं वहाँ नहीं थी। ये वीडियो वायरल किसने की है? तो आपकी इन्वेस्टिगेशन में निकलेगा ना, खदीजा से आपकी पुरानी दोस्ती थी, आपकी दोस्ती? वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, मैं O लेवल स्टूडेंट हूँ, I'm a minor। चले, थैंक यू थैंक यू। तो ये आपने वीडियो सुनी, उसमें जो खातून है वो इस वाक़े से लाताल्लुकी का इजहार कर रही है, लेकिन उसका नाम है, पुलिस उसको ढूंढ रही है, गिरफ्तारी करना चाह रही थी, गिरफ्तारी से बचने के लिए यहाँ पे आई। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक, उनकी जो कोर्ट है उसमें समाअत हुई। अर्जेंट यहाँ पे केस लाया गया हिफाजती जमानत के लिए और उसके बाद ये समाअत हुई। जब समाअत शुरू हुई तो अदालत की जानिब से उसके पूछा गया, पहले तो बताया गया उसके वकील ने कि वो मुलज़मा जो है उसके खिलाफ 2 मुकदमात फैसलाबाद में दर्ज हैं। तो अदालत ने ये पूछा कि इस पर इल्ज़ाम क्या है, तो उसके वकील ने कहा कि इस पर तशद्दुद का इल्ज़ाम है। उसके बाद अदालत ने यह कहा कि आप उसको फैसलाबाद से लेकर यहाँ आए हैं, तो वकील ने कहा कि इसकी माँ जो है वो इस्लामाबाद में रहती है। उसके बाद अदालत ने कहा कि इसका कार्ड और पासपोर्ट, उस पे जो एड्रेस लिखे हुए हैं, जो पते लिखे हुए हैं, वो फैसलाबाद के हैं, उनमें कोई भी पता जो इस्लामाबाद का नहीं है। तो अदालत ने यह भी रिमार्क दिए कि हम हर रोज देखते हैं सिस्टम कैसे चल रहा है और सिस्टम के साथ कैसे जो है वो खेला जाता है। और अदालत ने बरमी का इजहार किया उस वकील पर कि आप सिर्फ एक प्रोटेक्टिव बेल के लिए
मुलजमा को फैसलाबाद से यहाँ पे लाए हैं। उसके बाद जो वकील था उसकी जानिब से मुतज़ाद जो है वो बयानात आते रहे। उसके बाद ये भी कहा, जो अदालत की जानिब से अदालत को बताया गया, वकील ने कहा कि आपको पता है कि जो जिस तरह की हरासमेंट जो है वो इस केस में चल रही है। इसके अलावा अदालत ने ये कहा कि कोई अल्लाह के वास्ते तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता, कोई इल्ज़ाम लगता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह भी होती है। उसके बाद अदालत ने ये कहा कि अदालत ने इस केस में थोड़ा सा वक्फा किया, तो जो मुलजमा और वकील वो आपस में जब बात करने लगे कमरा अदालत में, तो उस पर भी जो जस्टिस आमिर फारूक है, उनकी जानिब से ये बरहमी का इज़हार किया और ये कहा गया कि ये कोर्ट है, कोई पार्क नहीं है। उसके बाद अदालत ने जो पिटिशनर के वकला हैं उनकी छानबीन के लिए जो अदालती अमला है उन्होंने भी उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि आप सर्टिफिकेट दें कि यहाँ पे क्या आप स्टडी कर रहे थे, आपकी प्रेजेंस थी, कोई सबूत लेके आए। उन्होंने कहा कि 28 जुलाई जो हम यहाँ पे इस्लामाबाद में आए हैं, स्पेशल इस्लामाबाद में FIR के खिलाफ जो है वो प्रोटेक्टिव बेल के लिए नहीं आए। तो अदालत ने कहा कि आप इसको साबित करें कि आप FIR के बाद नहीं आए बल्कि पहले यहाँ पे थे। और आप जो वकील है, पहले उसके वकील ने कहा कि हम जो O लेवल की जो स्टूडेंट है, जो लड़की है, तो अदालत ने कहा कि क्या वो इस्लामाबाद में है स्कूल, तो ये बताया। पहले उसके वकील ने कहा इस्लामाबाद में जो है वो स्टडी कर रही हैं। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, वो जो शाख है उनका मेन जो यहाँ पे है स्कूल, लेकिन जो शाख है फैसलाबाद की, वहाँ पे उसकी जो है वो स्टडी चल रही है। ताहम जो मुतज़ाद बयानात थे वो बुनियादी तौर पर उसकी जो प्रोटेक्टिव बेल है उसमें आड़े आए हैं, उसकी प्रोटेक्टिव बेल जो है वो नहीं मिल सकी। बहरहाल ये अदालत ने पूछा कि आप इसमें वाज़े तौर पर कोई सबूत ले आए, कोई प्रूफ दे दें कि इस FIR से पहले आप इस्लामाबाद में थे। तो बुनियादी तौर पर अदालत ये डिटरमिन करना चाह रही थी कि आप फैसलाबाद से अगर FIR के प्रोटेक्टिव बेल के लिए आए हैं तो ये सिस्टम के साथ खेलना है। इस सिस्टम के साथ खेलने से मुराद ये है कि आप यहाँ से फांसी जमानत लेंगे और वहां पे जाके आप फर्दर जो है उस हवाले से करेंगे। उसके बाद अदालत ने यह भी किया कि अगर इस्लामाबाद में ये जो है वो रह रही है तो गलत पता जो है आपने क्यों लिखा। जो उसकी पिटीशन थी उस पर पेंसिल के साथ उसने वो पता लिखा हुआ था, तो उसको अदालत ने पिन पॉइंट किया कि जो आपकी जो पिटीशन है उसमें तो ये चीजें सारी लिखी हुई हैं, लेकिन जो पता इस्लामाबाद का लिखा है वो आपने पेंसिल के साथ लिखा है। तो ये अदालत ने पिन पॉइंट किया, जिसका कोई जो है वो जवाब नहीं था। जो जस्टिस आमिर फारूक है उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि ये भी हो सकता है कि वो घूमने फिरने के लिए यहाँ पे आई हो और यहाँ कहा हो कि हम जो है वो जमानत करवा लेते हैं। उसके बाद अदालत ने इस पर जो है वो फैसला पहले महफूज किया। उसके बाद जो अदालती अमला है उसकी जानिब से भी कोई तफसीलात जो मुलजमा के वकील हैं उनसे जो है वो तफसीलात ली गई, ताकि उसको जो है वो देखा जाए कि क्या ये इसकी स्टडी, इसका रहन सहन, इसकी यहाँ मौजूदगी किसी तरह भी साबित है। जो वकील है को खास सबूत जो है वो अदालत को पेश नहीं कर सके, तो अब अदालत ने इस केस में ये फैसला दिया है कि आप पीर तक जो है वो हम आपको मोहलत दे रहे हैं, पीर को आप आए यहाँ पे ये साबित करें कि आपकी मौजूदगी FIR से पहले इस्लामाबाद की थी, उसके बाद आप जो है वो फर्दर जो इसमें जाएं। अब पीर को हम देखेंगे कि क्या वो आते हैं या नहीं आते, लेकिन मजमूई तौर पर जो लड़की है उसने इस वकूए से इनकार किया है। कुछ चीजें बताई आपने वो वीडियो में भी सुन ली, लेकिन अब देखते हैं कि अब फर्दर इस केस में क्या होता है। फैसलाबाद में अलग से जो मरकजी मुलज़िम है उसको गुज़श्ता रोज वहां पे जब पेश किया गया, उनको वकला ने अदालत में मारा और 5 रोजा जो फिजिकल रिमांड है उस रिमांड पे है वो जो मुलज़िम है शेख दानिश, वो वहां फैसलाबाद में। अब इस केस से मुताल्लिक जो भी अपडेट आइंदा भी होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक नाज़रीन इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।